हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके पहले वाली क्लास में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा था। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो रहे थे हमने उसको सॉल्व किया था। तो आगे हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन में कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट है अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल। हमारा कार्बोकैटायन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा जो होता है वो इजिली अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे और प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। इसमें हम प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवाएंगे, दैट्स मीन इवन रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज हमारे पास कोई कार्बोकैटायन है और यहाँ पे एच प्लस चार्ज है। ओ एच के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बनाएगा ओ एच टू प्लस। ओके, सेकेंड स्टेप में यहाँ से ओ एच रिमूव होगा और यहाँ बनाएगा ये कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट है। जब न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये होता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन में हमारे प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके, थर्ड होता है हमारा एडिशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के एडिशन में सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है, सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है और ये हमारे पास कार्बोकैटायन है। तो एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगी और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगी। सी एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है। ओके, और इस पे निगेटिव, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, थर्ड हम देखते हैं रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन स्टेबल होती है। रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स ही होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, हम लिख सकते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी ओके, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ओके, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम जानते हैं कि एच सबसे पहले माइग्रेट करता है, फिर पीएच करता है, फिर आर करता है। आर में भी हमारा टर्शरी करता है, फिर सेकेंडरी करता है, फिर प्राइमरी करता है। ओके, तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट में बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। सपोज जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे 1 to मेथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये सब रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होती हैं। ओके, हम बात करें इस एग्जांपल की, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, यहाँ पे जब हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो ये हमारा बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन।
ओके, ये हमारा बनेगा क्या, टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन बना है मतलब मोस्ट स्टेबल है, मतलब यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। ओके, हम सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ पे तो हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास बेंजाइलिक लगा हुआ है। ओके, अगर हम यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो ये रिएक्शन हमारी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तब तक करता है जब तक वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर लेता है। तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे मीजोमेरिक रिएक्शन शो होगी। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे मीजोमेरिक रिएक्शन हो रही है। मीजोमेरिक रिजोनेंस मोस्ट स्टेबल होता है देन बेंजाइलिक के। ओके, यहाँ पे मीजोमेरिक रिएक्शन हो रही है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी स्टेबल है। तो यहाँ पे भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। ओके, हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ये H प्लस पर अटैक करेगा। H प्लस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बना टर्सरी कार्बोकेटाइन। ओके, ये बना हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा रिंग जो है बहुत स्ट्रेन शो कर रहा है, तो इस स्ट्रेन को हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन। ओके, तो ये बनेगी हमारी रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बना हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है देन किसके, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की। ये तो हमारा लिस्ट बन गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रेन को रिमूव करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेन लग रहा था ना, तो रिलीज ऑफ स्ट्रेन, इसका ड्राइविंग फोर्स ये होता है रिलीज ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन। ओके, अब हमारा यहाँ पे आई जो है, आई हमारा माइनस प्रेजेंट है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे आई हमारा प्रेजेंट है। अब ये आई हमारा इस पे अटैक करेगा और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी और ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन तब तक शो करेगा जब तक वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर लेता। ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पे हम देख रहे हैं OH के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये H प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये सब एडिटिस रहेंगी। ये पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे OH2 लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये सब पूरा एज इट इज रहेगी। सॉरी, यहाँ पे H है। ओके, ये सब पूरा एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से हमारा ये रिमूव होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH3 है। ओके, यहाँ पे भी H है। अब यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है, एक यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक यहाँ से भी बॉन्ड हो सकता है। ओके, यहाँ से बॉन्ड होगा, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे हम बी बोल देते हैं। ओके, जब यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसे हम बोल देते हैं ए पाथ, ए पाथ, इसे हम बोल देते हैं बी पाथ। ओके, जब ए से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, ए पाथ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ बनेगा 3-5 मेंबर्ड रिंग, 3-5 फ्यूज्ड मेंबर्ड रिंग बनेगा, 3-5 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग। ओके, 3-5 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग बनेगा। ओके, और यहाँ से हम बॉन्ड, अगर बी पाथ से बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ पे ब्रिज्ड सिस्टम बनेगा। अभी तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते चले आ रहे हैं कि फ्यूज्ड सिस्टम जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है देन किसके, ब्रिज्ड सिस्टम के। अभी तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखते चले आ रहे हैं कि फ्यूज्ड सिस्टम जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है देन ब्रिज्ड सिस्टम की, लेकिन यहाँ पे ब्रिज्ड सिस्टम ही बनेगा। ओके, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लो। यहाँ पे ब्रिज्ड सिस्टम ही पॉसिबल होगा, ये डज नॉट फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। आप लिख लो डज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिज्ड सिस्टम फॉर्म होगा। ओके, तो हम बॉन्ड जब बी वाला ब्रेक करवाएंगे तो आप नंबरिंग कर लो, अलग पेन ले लो, नंबरिंग कर लो, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 वाला बॉन्ड हम ए पे पहुंचाएंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हम नंबरिंग कर दो, 10 वाला किससे है, फर्स्ट से है। ओके, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से याद रखो। अब यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अभी हमारा यहाँ पे Br- बचा हुआ है। ओके, अब ये Br- हमारा आएगा और इस पॉजिटिव पर अटैक कर लेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी रिंग स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे Br आके लग जाएगा। ओके, हमारा कार्बोकैटायन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन तब तक शो करता है जब तक कि वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर लेता है। ओके, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कार्बो मतलब रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये हमारी रिएक्शन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।